नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजयुमो संभाग प्रभारी का दिवाली स्नेह मिलन समारोह बना चर्चा का विषय। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर हुए स्नेह मिलन कार्यक्रम से नदारद रहे थे देवेंद्र पारीक। पदाधिकारियों के बीच किया काम का बंटवारा। सीटू जिला कमेटी की बैठक आयोजित। साधारण सभा की बैठक में छाए बिजली पानी के मुद्दे। राज्य मंत्री पवन गोदारा ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। छठ पर्व के तहत कोहला नहर पर हुआ साफ सफाई का कार्य। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जयपुर संभाग प्रभारी व पूर्व पार्षद देवेंद्र पारीक की ओर से दीपोत्सव के 3 दिन बाद गुरुवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन धर्मशाला में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवेंद्र पारीक की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जंक्शन की नई धान मंडी स्थित निवास पर हुए स्नेह मिलन कार्यक्रम से नदारद रहे देवेंद्र पारीक की ओर से आयोजित दिवाली स्नेह मिलन के कार्यक्रम ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इस मामले में कुछ राजनीतिक कमेटी होनी चाहिए। ये मिलन समारोह ठीक है, चुनाव नजदीक है, देश में चुनाव मिलन समारोह का कोई संदीप सारण ने नहीं रखा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये बच्चा संस्कारी है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की उम्र भी ज्यादा है और उसका बेटा भी इससे बड़ा संस्कारी है। जरूरत नहीं है मैं तो उसको छोटा राशन देता हूँ और मेरा तो मतभेद भी पिछले 22 साल उस छोटे राशन की वजह से आपके नाम बताती के साथ में मतभेद हुआ। भगवान ने जो मुझे निर्वाचित है, न ठेका ठेका चाहिए, न कोई और चाहिए, न डिपू चाहिए। हमने शहर में 40 साल चाहे किसानों में सवाल हो, चाहे किसान का प्रेम का सवाल हो, चाहे आपके काम का सवाल हो, जब तक भी हमने काम दक्षिण नहीं देखा पूरे क्षेत्र में। यहाँ तक कि टीवी विधानसभा क्षेत्र के लोग किसान आंदोलन में घूमते आते थे। मैं लंबी थोड़ी बात नहीं करूँगा, चुनाव चल रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात अपनी अपने विचार रखेंगे। अब ये देश एक नई जगत ले रहा है। मैंने बड़ा विरोध किया था, विरोध का समर्थन किया था, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ ये भी देवेंद्र को स्वीकार करके बीजेपी तो देवेंद्र के साथ खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से तुझे बोल तेरी रजा क्या। कई आदमी कई सोचते हैं कि ये इतना एडवांस कैसे हो रहा है। उससे भी जैसे देवेंद्र भाई साहब के बारे में मैं एक शेर सुनाता हूं। अभी गनीमत है, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझते हैं, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उसको कह दो अभी मरा नहीं हूं। इस कार्यक्रम को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी चर्चा है कि इस कार्यक्रम के जरिए देवेंद्र पारीक ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताई है। इसकी पुष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए पार्टी से जुड़े लोगों ने कर दी। भाजयुमो के जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारीक की ओर से आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। स्नेह मिलन कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व भाजपा देहात मंडल के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष व भाजपा के 3 बार जिला उपाध्यक्ष रह चुके भीम सिंह राघव का कहना था कि देवेंद्र पारीक चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका तो यहां तक कहना था कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में परिवारवाद हावी है। कुछ चंद लोगों को ही पार्टी पर आधिपत्य है, लेकिन आज समय बदल रहा है, युवा को मौका मिलना चाहिए। देवेंद्र पारीक पिछले कई सालों से लगातार अग्रिम पंक्ति में रहकर क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं, चाहे वे राजनीतिक समस्या हो या सामाजिक। पारीक ने पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है।
कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि अगर वे देवेंद्र पारिक को भाजपा से टिकट दिलवाना चाहते हैं तो उनका तन मन धन से पूर्ण सहयोग करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि स्थापित लोगों के टिकट कटना बड़ा मुश्किल कार्य है। नवरात्र पर विजयादशमी और दीपावली के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस स्नेह मिलन को देवेंद्र पारिक ने आयोजन किया। इस स्नेह मिलन का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि देवेंद्र पारिक चुनाव लड़ना चाहता है, भाजपा का कार्यकर्ता है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आज इस स्नेह मिलन में शामिल हुए। उन सब का यही नज़रिया रहा और उन्होंने सब ने एकमत होकर ये कहा कि चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो, उसमें परिवारवाद हावी है। कुछ चंद लोगों का ही पार्टी पर आधिपत्य है। आज समय बदल रहा है, युवा को मौका मिलना चाहिए। तो देवेंद्र पारिक है वो कई वर्षों से लगातार क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, उनमें पूर्ण रूप से अपना योगदान देता है और हर आंदोलन में भाग लेता है। इसलिए हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ये सुझाव दिया, यहाँ जो आम जनता इकट्ठी हुई उनको भी अगर आप इसको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, बीजेपी से टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो आप सबको पूरे तन मन धन से इसका पूरा सहयोग देना पड़ेगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र पारिक ने कहा कि देखने का सबका अपना अपना अलग नजरिया होता है। इस कार्यक्रम का चुनाव या राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं है, यह किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि स्नेह मिलन है। पारिक ने कहा कि राजनीति में आया हर शख्स इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही कहा कि वे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी उन्हें जिस भी काबिल समझेगी या जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसे सहर्ष निभाया जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की स्नेह मिलन कार्यक्रम में न पहुंचने के सवाल के जवाब में देवेंद्र पारिक ने कहा कि उस दिन वे हनुमानगढ़ में नहीं थे। माध्यम से क्षेत्रवासियों के माध्यम से स्नेह मिलन का आयोजन किया है और सभी जो मित्र साथी शुभचिंतक जो भी स्नेह मिलन में पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सब पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और सभी ये त्यौहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं और हम सब के लिए अपार खुशियाँ, समृद्धि, सुख, शांति लेकर हमारे क्षेत्र में आई। इस प्रकार की मनोकामना के साथ आज हमने ये स्नेह मिलन किया है और सभी का आभार व्यक्त किया है। अब देखने वाले का अपना अपना नज़रिया होता है। ये चुनावों का, राजनीति का कोई इसके जुड़ाव नहीं है। ये मैंने पहले भी निवेदन किया था, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये स्नेह मिलन है। और जो भी भाई बंधु पधारे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, पूर्व में भी आपने दावेदारी निभाई थी बीजेपी के लिए एमएलए से, अब इस बार भी आपकी क्या है उम्मीद, करेंगे आप? दावेदारी करना देखो हर कार्यकर्ता चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना। मैंने बार बार पहले भी कहा है कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मुझे जिस भी काबिल समझेगी, जो भी जिम्मेदारी मेरे को देगी, उसको मैं सहर्ष निभाऊंगा। सर, इसमें पार्टी के पदाधिकारी नजर नहीं आए, क्या बात? राम प्रताप जी का स्नेह मिलन था, उसमें भी नहीं गए आप? डॉक्टर राम प्रताप जी का स्नेह मिलन के दौरान मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ में था नहीं, और स्नेह मिलन जो होता है वो उस दौरान मैं बाय द वे यहाँ पर था नहीं। और पार्टी पदाधिकारियों की बात करें तो आज हमारे पार्टी के भी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्व पार्षद, पूर्व सरपंच, काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। इसी के साथ साथ ये है कि स्नेह मिलन का कोई राजनीति से कोई वो नहीं है कि पदाधिकारी कोई आए, ये आवश्यक नहीं है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जिला कमेटी की बैठक गुरुवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप से सीटू प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र शुक्ला व प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा मौजूद रहे। बैठक में पिछले माह 27-28 सितंबर को हुए जिला सम्मेलन की समीक्षा की गई। देश की मजदूर विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण छीन रहे मजदूरों के रोजगार व काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर संघर्ष की रूपरेखा तय की गई।
आपको मालूम है कि 27-28 सितंबर को हनुमानगढ़ जिला CITU का जिला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद ये आज उस जिला सम्मेलन में जो पदाधिकारी चुने गए और जो नई जिला कमेटी का गठन किया गया उसकी आज ये बैठक है। मूल रूप से आज जो है हनुमानगढ़ जिले में सीटू संगठन के कार्य विस्तार को देखते हुए हर पदाधिकारी के बीच में काम का बंटवारा, जिन जिन क्षेत्रों में आने वाले 3 सालों में सीटू को काम करना है उस क्षेत्र के लिए अलग से कमेटियों का गठन, ये एक प्रस्ताव के रूप में अभी पदाधिकारियों की बैठक में कुछ सुझाव तय किए हैं। उन सुझावों को अब ये जो हनुमानगढ़ सीटू जिला कमेटी की विस्तारित बैठक है, जो वास्तव में निर्णय लेने वाली जो कमेटी है, उस कमेटी में उन प्रस्तावों को रखा जाएगा और आने वाले समय में, क्योंकि 26, 27, 28 दिसंबर को श्री गंगानगर में हमारा सीटू का राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, तो उस सम्मेलन में यहाँ की सारी गतिविधियाँ, उसकी रिपोर्ट, प्रतिनिधियों का चयन, ये सब सारी बातें तय करनी है। आज हम हनुमानगढ़ जिला कमेटी में करेंगे। CITU की जिला कमेटी की मीटिंग है, जो हमारा भी गत महीने के अंदर सम्मेलन हुआ है, उसकी समीक्षा की जाएगी और अब हमारे सामने जो कार्यभार है उनके बारे में सारे साथियों में काम का बंटवारा करके और जो देश की आर्थिक नीतियां हैं जिनकी वजह से मजदूरों का रोज़गार लगातार जा रहा है और उनके काम के घंटे जो हैं 8 से बढ़ा के 12 घंटे किए जा रहे हैं, इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। आगे आंदोलन का कार्यक्रम तय करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों पर हमला कर रही है, उसके रोज़गार को छीना जा रहा है। अभी हमारी हनुमानगढ़ के सारे वेयर हाउस के अंदर जिनमें अनाज भरा रहता था वो खाली पड़े हैं सारे के सारे। यानी हनुमानगढ़ में गेहूं का वितरण करने के लिए पंजाब से गेहूं मंगाया जा रहा है, जबकि हमारा धान का कटोरा है ये हनुमानगढ़ जिला, अन्न का भंडार है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में, और यहाँ के सारे गोदाम खाली पड़े हैं। जिस आज केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है, यहाँ पर गेहूँ की खरीद बिल्कुल नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई। ये जो फैसले हैं वो मजदूर को, किसान दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बदतरीन बना रहे हैं। उनके बारे में किसानों के साथ मिलकर के हम आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। अभी 26 नवंबर के दिन जो देश के सारे मजदूर ने जो है दिल्ली को घेरा था, दिल्ली में हमारा जो रैली थी और किसान दिल्ली को घेर के बैठे थे, वो संयुक्त किसान मोर्चे के साथ मिलकर के हम नए आंदोलन की तैयारी करेंगे। इन्हीं विषयों पर चर्चा की जाए। पंचायत समिति हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में प्रधान इंदिरा जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, अतिक्रमण सहित कई मुद्दे छाए रहे। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा की गई। गत बैठक में उठे मुद्दों के हुए समाधान पर भी चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक समस्याओं के बारे में बताया और उनके समाधान की मांग रखी। बैठक में नाराज सरपंचों का कहना था कि हर बार की बैठक में जनप्रतिनिधि अपने अपने गांव की समस्याएं तो रखते हैं, लेकिन विभागों के अधिकारी उन पर गौर नहीं करते। समस्या जस की तस पड़ी रहती है। अधिकारी नहीं चाहते कि समस्या दूर हो। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी सरपंच रोहित स्वामी ने बैठक में यहां तक कह दिया कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगली बैठक में कोई भी सरपंच मौजूद नहीं होगा। सरपंचों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। संबंधित विभागों के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। इस पर प्रधान ने विभागीय अधिकारियों को इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। मैं तो
अबे पंजाबी में दऊ मेरे बा है खंबा मेरा क्या मैं दे रो मैं खंबा साथ आ गए तो दे गए इस बारी के लिए बाबा ले लो मेरा। इस दौरान प्रधान इंदिरा जाखड़ ने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझते हुए जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। ग्रामीणों के समय पर काम नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जवाब देना भारी पड़ता है। ऐसे में अधिकारी और जनप्रतिनिधि समन्वय बनाकर काम करें ताकि पात्र और पीड़ित को समय पर योजनाओं का लाभ मिले और समस्या से राहत मिल सके। बैठक में कुल 41 में से 25 सरपंच जबकि 23 सदस्यों में से मात्र 3 सदस्य शामिल हुए। बैठक में विकास अधिकारी यशपाल असीजा, कृषि उपज मंडी समिति टाउन अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग, ACBO सीमा भल्ला के अलावा विद्युत, सिंचाई, पेयजल, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, कृषि उपज मंडी समिति, वन रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल थोड़ा लगा सड़क तक गई और सीधी लाइट रूट थोड़े साल बाद में आया गया रूट है बाद में गए हाँ नहीं अब मैं खम्मा लगा ये 15 पाउंड ज़्यादा लगे समापन सड़क के बारे में स्वीकृति उपरांत ही कार्यवाही संभव हो सके। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में गौरवपथ निर्माण की मांग की गई थी। उक्त गौरवपथ निर्माण हेतु इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है। राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य करवाया जा सके। बाकी जो ग्राम सभा है उसका एक जो है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। हालांकि 17 नंबर बिंदु पर इसकी विस्तृत चर्चा करने वाले थे। योजना की महत्ता को देखते हुए मैंने ये निवेदन किया कि इसकी चर्चा करी जाए। ये एक ऐसी योजना है जिसका समस्त ग्राम पंचायत से निकटतम है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यतः भारत सरकार के द्वारा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना संचालित की जा रही है उसी का ही एक भाग है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार जो है देते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस 100 दिवस के अलावा जो 100 दिवस पूर्ण कर चुके होंगे उनके लिए 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का ऐलान की योजना से किया है। तो मेरा आप सभी से ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप अपनी पंचायत के अंदर सर्वप्रथम टारगेट करते हुए सभी के 100 डेज जो है वो पूर्ण करवाएं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले पखवाड़े तक 41 जो की पंचायत है उसमें से मात्र जो है 32 परिवारों में 100 दिन का रोजगार अभी तक लिया है, जो कि स्थिति जो है वो काफी निराशाजनक कह सकती है। इनके अंदर सरपंच साहिबान सभी अपनी अपनी गांव की जो समस्याएं हैं अनेक विभागों की, वो समस्याएं हर मीटिंग के अंदर बताते हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं होता। मेरी भी पंचायत के अंदर मैं हर बार सिंचाई विभाग से, PHD से, PWD से हर बार मैं मांग रखता हूं, इनके ऑफिस जाता हूं, लेकिन कोई अभी तक तो 3 साल निकल गए हमारे कार्यकाल के और हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ। वो बोलते ही नहीं है। हमने तो लास्ट बार इस मीटिंग के अंदर हमने ये बोला है, अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो अगली बार हम कोई भी मीटिंग के अंदर सभी सरपंच कोई भी मीटिंग में नहीं आएंगे और आंदोलन करेंगे। विधानसभा की बैठक तो रूटीन में रखी गई है, बाकी इसके अंतर्गत जो है समस्त विभागों के चर्चा की जाएगी और उनसे जो संबंधित समस्याएं हैं सभी जनप्रतिनिधि उठाएंगे और गत विधानसभा की बैठक में जो इशू उठे थे उनके क्या समाधान हुए उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर विशेष चर्चा की जाएगी, जो कि अभी हाल ही में जिसकी घोषणा की गई है। इस पर जो है 100 दिवस पूर्ण कर चुके परिवारों को 25 दिवस अतिरिक्त जो है दिए जाने हैं
इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और सभी जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में अवगत करवाया गया। सरपंचों का आरोप है कि अधिकारी वगैरह फोन नहीं उठाते, उनकी कोई भी समस्या नहीं का निवारण नहीं होता। इस संबंध में साधारण सभा की बैठक में सभी जो है जनप्रतिनिधियों की समस्याएं उठाई है, समस्त अधिकारियों को इस संबंध में कहा गया है कि वो सभी जो सरपंच साहिबान और अन्य जनप्रतिनिधियों को सहयोग करें, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से समाधान करें। सर, आज सरपंच भी कम आए हैं और पंचायत समिति सदस्य भी बहुत 3 ही आए हैं, क्या कारण रहा इसका? सभी को सूचना तो दे दी गई थी, लेकिन त्योहारों की श्रृंखला की वजह से हो सकता है कुछ अभी जनप्रतिनिधि लेट आ रहे हैं, बाकी कोरम हमारा पूरा हो गया है। पूर्वांचल वासियों का प्रमुख त्योहार छठ पर्व 30 व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर पूर्वांचल वासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पूजा को लेकर नहरों पर साफ सफाई का कार्य जारी है। टाउन में मिथिला सेवा समिति की ओर से कोहला नहर पर छठ पर्व पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के तहत पूर्वांचल वासी डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके तहत गुरुवार को नगर परिषद की ओर से जेसीबी की मदद से कोहला नहर पर साफ सफाई का कार्य किया गया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने साफ सफाई कार्य के साथ नहर पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मानगढ़ जिले में के विकास में पूर्वांचल वासियों का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है। हनुमानगढ़ जिले में पूर्वांचल वासियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो जो 30 तारीख को जो छठ पूजा का जो पर्व है बड़े उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो हनुमानगढ़ जिले में भी उसी पूजा जो 30 तारीख को 3 दिन के व्रत रखेंगे, 31 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पूर्वांचल वासी साथियों के साथ व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आया हूँ। साफ़ सफाई का जायजा लेने के लिए नहर पे इनकी जो किस तरह की समस्याएं हमारे, क्योंकि ये देश प्रदेश से आकर इन्होंने हनुमानगढ़ का जो आज का जो विकास हम देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हनुमानगढ़ के निवासियों के साथ साथ ज़्यादा योगदान इन लोगों का है। पूर्वांचल वासी हमारे लिए भाइयों की तरह हैं, हमारे अतिथि बनकर आए थे और उन्होंने हनुमानगढ़ के विकास में जो योगदान दिया है, तो निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ के पूरे निवासियों का, प्रशासन का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, सबका दायित्व बनता है कि इनके हर त्यौहार को हम उत्साह उमंग के साथ मनाएं, इनकी हर समस्या को अपनी समस्या समझें और हर जगह हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे कि समाज का विकास हो सके, पूर्वांचल वासियों का विकास हो सके और हनुमानगढ़ जिले का विकास हो सके। आज अपने नहर पे सर सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं और 30 तारीख को संध्या टाइम में सूर्य को अर्घ्य देंगे और 31 तारीख को सुबह में संध्या अर्घ्य देंगे। इसी जोर जार में हम लोग सर सफाई कर रहे हैं नहर पे और 31 तारीख को रात्रि में जागरण और धूमधाम से मनाया जाएगा। कोला नहर पे मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी द्वारा प्रतिभा सम्मान व आभार समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन की अरोड़ वंश धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीओ अशोक आसीजा ने मुख्य अतिथि के रूप पर शिरकत की। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी का जो प्रकल्प है, प्रतिभावान जो हमारे बच्चे हैं
समाज में जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छे ओहदों पे बैठे हैं उन सबको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष में हर जिला वाइज किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ जिला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरोड़वंशी और खत्री जो हमारे परिवार है उनमें बड़ी खुशी की लहर है। हमारे बच्चे बहुत से सालों से हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको आज सम्मानित होने का बहुत ही एक उच्च समय प्राप्त हुआ है। काफ़ी सालों के बाद हम लोग हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि हमारे अध्यक्ष श्री कमल जी हांडा जी का, उनके सभी सहयोगी, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि श्री सुमित जी का, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने आकर के हमारे हनुमानगढ़ जिले को में अपनी टीम बना करके इस क्षेत्र के अरोड़ा खत्री समाज के बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया और उनको प्रेरणा दी। इसके लिए हम लोग हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी पुनः धन्यवाद ज्ञापन। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी की तरफ से और दूसरे जिले की हनुमानगढ़ की जो भी अरोड़ा खत्री सभाएँ हैं वो सब के मिलकर आज बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह व आभार समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी जिले के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया था उनको भी साथ में सम्मानित किया जा रहा है। काफ़ी दूर दूर से बच्चे आकर के और प्रोत्साहित होकर पूरे जिले से सभी बच्चे आए हैं। सब में खुशी का लहर है। बहुत सालों बाद ये ऐसा प्रोग्राम हुआ ताकि बच्चों को मोटिवेट भी मिलता है और आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। शहर में चौक चौराहों पर लगे फ्लेक्स के फ्रेम चोरी करने का मामला सामने आया है। फ्लेक्स दुकान संचालकों ने गत दिनों 2 जनों को लोहे के फ्रेम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों जनों ने 1.5 दर्जन से अधिक लोहे के फ्रेम चुराने की बात स्वीकारी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। मिली जानकारी के अनुसार आकाश गर्ग निवासी वार्ड 23 पंजाबी मोहल्ला टाउन ने जंक्शन पुलिस थाना में सौंपे परिवाद में बताया कि वह फ्लेक्स यूनियन हनुमानगढ़ का अध्यक्ष है। हनुमानगढ़ में जो भी फ्लेक्स की दुकानें हैं उन पर प्रचार प्रसार के लिए फ्लेक्स तैयार कर हनुमानगढ़ क्षेत्र में रोड वगैरह पर लगाए जाते हैं, परंतु लगाए गए फ्लेक्स जो लोहे के फ्रेम में लगाए जाते हैं उन्हें चोरी किया जा रहा है। मंगलवार को सुबह करीबन 10 बजे जंक्शन में तिलक सर्किल पर श्याम फ्लेक्स के लगे फ्लेक्स गौरव सोनी निवासी हाउसिंग बोर्ड जंक्शन व वेद प्रकाश निवासी गांव पकासाना चोरी कर रहे थे। इन दोनों को फ्लेक्स चोरी करते हुए श्याम फ्लेक्स के दिनेश शर्मा ने देख लिया और तुरंत जंक्शन पुलिस थाना में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों को अपने साथ ले गई। इनकी ओर से करीब 15 से 20 नग फ्लेक्स चोरी किए जाने की बात सामने आई, जो पिछले करीब 3 माह से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चोरी हो रहे फ्लेक्सों से फ्लेक्स दुकान संचालकों को काफी नुकसान हो रहा था। यह लोग चोरी कर चुराए गए फ्लेक्स के लोहे के फ्रेम आगे बेचते हैं। आकाश गर्ग ने गौरव सैनी व वेद प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरी हुए फ्लेक्स के फ्रेम बरामद करने की मांग की है। साथ ही चोरी के फ्लेक्स खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।